हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज के इस वीडियो में हम एक नेट की साड़ी का रीयूज़ करने वाले हैं। बेबी पिंक कलर की ये साड़ी है, गोल्डन कलर का इसके ऊपर बहुत ही सुंदर सा वर्क हो रखा है। ये देखिए आप, साड़ी का जो पल्लू एरिया है पूरा भरा हुआ है और जो प्लीट्स का एरिया है ना उसमें बहुत कम वर्क है। तो इस तरह की जो साड़ीज़ होती है ना उसमें हमें थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। इस साड़ी से मैंने शरारा ड्रेस बनाने की सोचा था, लेकिन कम वर्क होने की वजह से मुझे ये आइडिया चेंज करना पड़ा। तो इसका मैं प्लाजो बनाऊँगी। तो चलिए देखते हैं किस तरह से इसका रीयूज़ कर सकते हैं। फाइनल लुक के लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फिर आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेन फैब्रिक तो साड़ी का हो गया, तो यहाँ पे एज ए लाइनिंग 4 मीटर क्रेप का फैब्रिक लिया है मैंने। इसको 4 फोल्ड में बिछा लिया है, एक बार लेंथ वाइज और दूसरी तरफ विड्थ वाइज हमने इसको डबल कर लिया। फोल्ड करने के बाद इसकी लेंथ है 46 इंचेस और विड्थ है 13.5 इंचेस। ये कुर्ती हम स्लीवलेस बनाएंगे, एज ए अंडर शर्ट इसका यूज़ करेंगे। तो जो साड़ी का फैब्रिक है उससे बनाएंगे हम श्रग। इसकी ड्राफ्टिंग मैंने ऑलरेडी कर ली है। बहुत सारे वीडियोस में हमने सिंपल कुर्ती की ड्राफ्टिंग की हुई है, तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी ना हो जाए, इसलिए मैंने ये काम पहले ही कर लिया। अब मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ कि किस तरह से मैंने ये ड्राफ्टिंग किया है। तो लेंथ रखी है यहाँ पे 43 इंचेस प्लस 3 इंच मार्जिन रख लिया है। तो शोल्डर्स रखे हैं 7 इंचेस। नॉर्मल कुर्ती में ये 6.5 इंचेस होते हैं, लेकिन ये कुर्ती हमारी स्लीवलेस है तो यहाँ पे हम हाफ इंच बढ़ा के रखेंगे। आर्म होल उतने ही रखेंगे, 6.5 इंचेस है तो उतने ही रख लिए। हाफ इंच का मार्क लगाया है यहाँ पे शोल्डर डाउन करने के लिए। आर्म होल का ये जो मार्क है यही हमारा वेस्ट का मार्क होता है। और अब ऊपर से इंची टेप रख के 3 जगह मार्किंग करेंगे हम। फर्स्ट है लोअर वेस्ट जो 11 इंचेस पे मार्क करते हैं। सेकंड है वेस्ट लाइन जो कि 14 इंचेस पे मार्क होती है। और नेक्स्ट है हिप लाइन जो कि 21 इंचेस पे मार्क करते हैं। इन पॉइंट्स पर स्ट्रेट लाइन लगाने के बाद अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम मार्किंग कर लेंगे। फर्स्ट लाइन है ये वेस्ट की, तो जितनी भी वेस्ट है उसको 4 से डिवाइड करके जो आंसर आता है यहाँ मार्क कर लेंगे। सभी मेजरमेंट में ऐसे ही करना है। नीचे आती है लोअर वेस्ट, तो लोअर वेस्ट को भी 4 से डिवाइड करके जो आंसर आएगा मार्क कर लेंगे। वेस्ट लाइन को भी 4 से डिवाइड करेंगे और हिप लाइन को भी 4 से डिवाइड करेंगे। हाँ, इसमें हाफ इंच की लूजिंग रख लेंगे, अदरवाइज कुर्ती टाइट हो जाएगी। उसके बाद इन पॉइंट्स को आपस में मिला दिया और 1 इंच का या 1.5 इंच का मार्जिन रख के ये देखिए यहाँ पे भी हमने एक लाइन लगा ली है। और जितना भी कुर्ती में घेर रखना है वहाँ पे मार्क कर लेंगे और इस लाइन को उसके साथ मिला देंगे। नेक की विड्थ रखी है यहाँ पे 3 इंचेस और लेंथ रखी है 5 इंचेस। बैक और फ्रंट नेक एक बराबर रखा है 5 इंच पे और यहाँ पे दे दी शेप। और ये जो हमने हाफ इंच का डाउन मार्क लगाया था उसको मिला देंगे हम इस नेक वाली पॉइंट के साथ। अब यहाँ पे ये बैक आर्म होल की शेप दी हुई है हमने, यहाँ पे फ्रंट आर्म होल शेप नहीं दी जाएगी क्योंकि ये स्लीवलेस कुर्ती है। अगर फ्रंट आर्म होल शेप दे देंगे तो यहाँ पे कुर्ती की फिटिंग नहीं आएगी अच्छी और यहाँ से लूज़ रहेगा जो कि अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए यहाँ पे हम फ्रंट आर्म होल शेप नहीं देंगे, बैक पे ही फ्रंट की भी कटिंग कर देंगे। ये जो सेकंड लाइन है हमारी मार्जिन वाली, इसके ऊपर हम कटिंग कर लेंगे पूरी कुर्ती की और यहाँ लगा देंगे कट्स, ताकि सिलाई लगाते वक्त थोड़ा इजी रहे हमें सिलाई लगाना। तो ये तो कुर्ती की कटिंग हो गई। अब हम बनाएंगे श्रग। तो साड़ी का जो प्लेन एरिया है सबसे पहले उसको लेंगे हम, क्योंकि उससे हमें कट करना है बैक का पार्ट। साड़ी का जो स्टार्टिंग वाला होता है ना प्लेन पार्ट, वो हमने डबल करके बिछा लिया, उसके ऊपर रख ली है ये कुर्ती जो हमने कट की। और यहाँ पे नेक हमें थोड़ा सा श्रग का कम रखना है, तो वो मैंने 3 इंच पे मार्क कर लिया। और लेंथ भी थोड़ी सी ज़्यादा रखनी है, बस और कुछ नहीं करना है इसमें। सेम कटिंग कर लेंगे इसके ऊपर ही हम। श्रग का जो नेक है वो हम थोड़ा कम रखेंगे बस, और लेंथ ज़्यादा रख लिया। ये देखिए कट कर लिया अब इसे। अब फ्रंट पार्ट कट करना है तो उसके लिए हम पल्लू एरिया का यूज़ करेंगे। पल्लू को इस तरह से फोल्ड कर लिया हमने लेंथ वाइज। तो ये जो नीचे वाली लेस है ये हमारे पल्ले पे बॉटम में आ जाएगी और ये आ जाएगी फ्रंट में। जो बैक वाला पार्ट हमने कट किया था ना उसको हमने इस तरह से रखा। ये देखिए जो बैक वाला पार्ट है उसकी क्लोज साइड हमने बॉर्डर की तरफ को रखी है और 2.5 इंच हमने बढ़ा के रखा हुआ है बैक पार्ट को। फ्रंट वाले पार्ट में नेक लाइन नहीं बनेगी, इसलिए हमने बैक वाला पार्ट बढ़ा के रखा हुआ है।
और लेंथ भी आप देख सकते हो कि जो फ्रंट वाला पार्ट है ना उसमें फ़ोल्ड नहीं लगाना पड़ेगा। तो लेंथ हमने पूरी जितनी चाहिए हमें उतनी ही रखी है फ्रंट वाले की। बस इतना सा काम करना है और सेम कटिंग कर लेनी है जैसे बैक पार्ट की थी। तो ये कटिंग हमने कर ली है। ये दोनों पार्ट हमने पिनअप किए हुए थे फिक्स करने के लिए, तो इन पिन्स को निकाल लिया। तो ये रहा हमारा बैक वाला पार्ट और ये रहा श्रग का फ्रंट वाला पार्ट। ये देखिए ये इस तरह से आएगा, ये बॉर्डर्स हमारे इस तरह से आ जाएंगे। तो ये देखिए बिल्कुल फिनिशिंग हो रखी है, कुछ भी नहीं करना है। अगर आप प्लेन फैब्रिक से श्रग बना रहे हो तो फिर ये काम आपको करना पड़ेगा। ये जहाँ पे ये बॉर्डर्स है ना, यहाँ पे आप लेस लगा सकते हो, बीड्स वाली लेस भी लगा सकते हो और साथ में दूसरी लेस का कॉम्बिनेशन बना के इस तरह से बॉर्डर्स बना सकते हो। पल्लू वाले पार्ट से जो भी फैब्रिक बचा उसको हमने 4 फोल्ड्स में बिछा लिया है। तो लेंथ इसकी बन रही है 18 इंचज़ और विड्थ बन रही है 10 इंचज़। तो यहाँ पे हम मार्क कर लेंगे 9.5 इंचज़ पे। आर्म होल हमने 6.5 इंचज़ रखा था, तो यहाँ पे 3 इंच हमने बढ़ा के ले लिया। 3 इंच पे मार्क किया यहाँ पे आर्म होल शेप देने के लिए। मोहरी रख ली यहाँ पे 5.5 इंचज़ और ये दे दिया आर्म होल शेप। अब इन पॉइंट्स को आपस में मिला दिया और यहाँ पे 1 इंच का मार्जिन छोड़ के एक और लाइन लगा ली। बस अब इसकी कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ये जगह जगह पे हमारी जो वीड्स वाली लेस कट हो रही है ना, वहाँ पे हमें नोट लगानी है, नहीं तो ये वीड्स वगैरह जो है ना निकलते जाते हैं अपने आप से ही। तो जहाँ जहाँ से भी ये कट हुई है वहाँ पे हम इस तरह से नोट लगा देंगे ताकि ये फिक्स हो जाए यहीं। स्टिचिंग करने के लिए हमने सबसे पहले कुर्ती का बैक वाला पार्ट लिया है। इसकी नेक लाइन बनाने के लिए अब हमें चाहिए एक रेबदार स्ट्रिप, तो वो हमने कट कर ली इस तरह से। इस स्ट्रिप को अब डबल करके अपनी नेक लाइन पे अटैच करेंगे। इस तरह से डबल करके जो ओपन वाला पार्ट है ना वो हम अपनी तरफ को इस तरह से रख रहे हैं और क्लोज साइड हम नीचे की तरफ को रखेंगे। तो इस तरह से तुरपाई जब हम करेंगे तो फिनिशिंग देने की ज़रूरत नहीं है, बहुत आराम से फिनिशिंग हो जाती है अपने आप ही नेक लाइन की। सिलाई हमने लगा ली लेकिन अभी इसकी तुरपाई नहीं करेंगे, दोनों शोल्डर्स को अटैच करने के बाद ये तुरपाई करेंगे। तो जो फ्रंट वाला साइड है ना उसमें हम एक छोटा सा पैच बना के लगा रहे हैं। इन दोनों फैब्रिक की राइट साइड हमने ऊपर की तरफ को रखी हुई है और इस तरह से पिनअप कर लेंगे इसको और बिल्कुल सिरे पे हम सिलाई लगाएंगे इसके। सिलाई लगाने के बाद ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको कट कर देंगे और इस तरफ से भी ये फैब्रिक कट कर देंगे। जितना पैच हमें रखना है ना उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे रख लेंगे फैब्रिक और रफली मैंने ये कट कर दिया। अब 2 इंच या फिर 2.5 इंच का जो पैच है वो सही रहेगा। तो यहाँ पे 2 इंच पे मैं मार्किंग कर रही हूँ। तो पूरे पैच में हम इसी तरह से 2 इंच पे मार्किंग कर लेंगे। अब इस मार्किंग पे इस फैब्रिक को इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और पिन अप कर लेंगे। यहाँ लगा लेंगे सिलाई। तो ये सिलाई भी हमने लगा ली है। अब नेक लाइन बनाने के लिए स्ट्रिप फोल्ड करके इसी तरह से अटैच कर दी जैसे हमने बैक वाले पार्ट में की थी। तो ये नेक लाइन हमारी रेडी हो गई है। अभी इसमें तुरपाई नहीं की है, तो ये इन दोनों शोल्डर्स को आपस में अटैच कर लेंगे हम। इसके बाद फिर ये नेक लाइन की हम तुरपाई करेंगे। शोल्डर्स भी हमने अटैच कर लिए, अब इसकी कर लेंगे तुरपाई। अभी ये देखिए यहाँ पे ये जो हमारे शोल्डर्स है ना इस पे भी हमें स्ट्रिप्स अटैच करनी है। तो रेबदार स्ट्रिप्स हमने कट कर ली। सेम प्रोसीजर है, ये देखिए डबल किया, जैसे हमने नेक लाइन्स पे ये अटैच की थी वैसे ही यहाँ पे अटैच कर लेंगे। स्ट्रिप की फोल्ड वाली साइड हमने अंदर की तरफ को रखनी है। दोनों साइड हमने ये स्ट्रिप अटैच कर ली है। अब ये जो साइड की सिलाइयाँ हैं, फिटिंग की जो सिलाई है वो भी लगा लेंगे, लेकिन ये जो स्ट्रिप्स हमने अटैच की हुई हैं इन पे तुरपाई कर लें या फिर इस तरह से अंदर की तरफ को फोल्ड कर दें जैसे हमने तुरपाई करनी है वैसे सेट करके फिर यहाँ पे सिलाई लगाएं। नेक लाइन भी रेडी हो गई है, साइड की सिलाइयाँ भी लग गई। अब ये जो स्लिट्स हैं इसको भी फोल्ड कर लिया। सबसे पहले हमने ये बॉटम से इस तरह से डबल कर लिया, इसको फोल्ड कर लिया है। पहले एक छोटा सा फोल्ड किया, उसके बाद ये 2 इंच का फोल्ड कर दिया और ये साइड की जो स्लिट्स है ना यहाँ से लेंगे, यहाँ पे ये जो सिलाई लगी है ना वहाँ से फोल्ड करेंगे, नीचे तक एक बराबर फोल्ड कर देंगे और उसके बाद फिर एक छोटा सा फोल्ड और लगा लेंगे। इस तरह से फोल्ड करके अच्छे से आयरन कर लिया और उसके ऊपर पिन अप कर दिया
ताकि ये ओपन ना हो, क्योंकि जो कॉटन फैब्रिक होता है ना उसको फोल्ड करेंगे वो वहीं का वहीं रहेगा, लेकिन ये फैब्रिक जो है इसको फिक्स करना पड़ेगा। तो ये मैंने पिन अप कर दिया। अब इसकी हम तुरपाई कर लेंगे। कुर्ती में तुरपाई भी कर ली हमने। तो ये देखिए कितनी फिनिशिंग से ये कुर्ती हमारी रेडी हो गई है। अब बनाएंगे हम श्रग। तो इसी कुर्ती के अकॉर्डिंग अब हम श्रग बनाएंगे। तो सबसे पहले तो ये फ्रंट वाली नेकलाइन देखिए। तो यहाँ पे अभी कुछ नहीं करना है हमें, ये नेकलाइन हमारी रेडी है, बस हमें शोल्डर्स अटैच करने हैं इसके। तो इसको छोड़ देते हैं, बैक वाले पार्ट को रेडी करते हैं पहले। तो इसकी नेक की विड्थ हमने 2.5 इंचज़ रखी है और लेंथ रख ली 3 इंचज़। अब यहाँ पे शेप देके यहाँ इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी हम स्ट्रिप कट करके अटैच कर देंगे। जब नेक लाइन छोटी होती है ना, बहुत बड़े साइज़ में हम नहीं कट करते, तो इस तरह की स्ट्रिप जो बहुत अच्छे से अटैच हो जाती हैं और फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आ जाती है। वैसे ही डबल स्ट्रिप हमने अटैच कर दी है। अब ये हम शोल्डर्स लेते हैं और इनको अटैच कर लेते हैं। श्रग का बैक पार्ट लिया और ये लिए हमने फ्रंट वाले दोनों पार्ट, इनकी राइट साइड आपस में मिला के इस तरह से शोल्डर्स को हम अटैच कर लेंगे। अच्छा, अब हमारे पास ये इतना सा पोर्शन बचा है, ये जो है ना बॉर्डर, ये इतना सा बचा है, वेस्ट जा रहा है, तो इसको हमने कट कर लिया और यहाँ पे अब अटैच करेंगे इसको। इस तरह से थोड़ी थोड़ी हमें प्लीट्स डालनी पड़ेंगी ऊपर की तरफ को। ये ऐसे अटैच होगा और ये जो फैब्रिक है ना नीचे वाला, इसको प्लेन वाले को इसको हम फोल्ड कर देंगे इस तरह से। तो पहले इसको हम फोल्ड कर देते हैं, ऐसे सिलाई लगा लेंगे फोल्ड करके। अब हमने इस बॉर्डर को इस तरह से अटैच कर लिया। ये जो हमारी नेकलाइन की पट्टी है ना, इसको हमने बाहर की तरफ को निकाला है, इसको बीच में नहीं लेना है, क्योंकि इसकी हमें बाद में तुरपाई भी करनी है। तो जैसे पिनअप किया था वैसे ही हम सिलाई लगा लेंगे, थोड़ा इजी रहेगा पिनअप करके। तो बॉटम साइड में तो ये जो बॉर्डर है ना बिल्कुल आराम से फिनिशिंग के साथ आ जाएगा। ऊपर की साइड हमें छोटी छोटी प्लीट्स डालनी है, ये अपने आप ही डल जाएंगी। जैसे आप हल्का हल्का सा इस तरह से बॉर्डर को प्रेस करोगे ना, तो ये प्लीट्स अपने आप ही डल जाएंगी। तो बहुत ही फिनिशिंग से ये हमारा बॉर्डर अटैच हो गया है। अब ये जो बाहर वाली पट्टी है ना, इसको भी हम सिलाई ही लगा लेंगे। ये फोल्ड कर ली और इसके ऊपर लगा दी सिलाई। तो ये जो बैक वाली नेक लाइन है ना हमारी कंप्लीट हो गई है। ये बॉर्डर भी अटैच हो गया है। ये देखिए बहुत ज़्यादा राउंड शेप नहीं दी है हमने, तो ये बॉर्डर अटैच हो गया आराम से। अगर बहुत ज़्यादा डीप नेक होता ना तो ये इस तरह से नहीं हो पाता। अब बैक और फ्रंट दोनों पार्ट्स को आपस में शोल्डर से अटैच कर देंगे। तो यहाँ भी पिनअप कर लेंगे और जो एक्स्ट्रा बॉर्डर है ना साइड में, इसको हम बाद में कट करेंगे, पहले हम सिलाई लगा लेंगे यहाँ पे। तो ये फ्रंट के दोनों पार्ट हैं और नीचे बैक वाला पार्ट है, इनको पिनअप करके सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए सिलाई लगाने के बाद हमारी ये नेकलाइन रेडी हो गई है। इस तरह से हमारी ये नेकलाइन भी बन गई है और जब हम इसको कैरी करेंगे तो बहुत अच्छे से सेट हो जाएगी ये। अदरवाइज़ ये बैक का जो प्लेन नेक है ना वो उतना अच्छा नहीं लगता, अभी ये कॉलर की लुक देगा। तो अब स्लीव्स भी अटैच कर लेते हैं। तो स्लीव्स के लिए हमने फ्रंट साइड में कटिंग नहीं की है। तो ये देखिए फ्रंट आर्म होल की कटिंग नहीं की थी हमने। तो इन दोनों पार्ट्स को आपस में इस तरह से रख के 1/2 इंच की यहाँ पे शेप दे देंगे इस तरह से। सेंटर जैसे में हमें ये थोड़ा सा डीप करना होता है, अदरवाइज़ यहाँ पे फिटिंग अच्छी नहीं आती, लूज़ सा रहता है आर्म होल के पास। तो अब स्लीव्स में भी वैसे ही कटिंग कर लेते हैं। तो इन स्लीव्स को आपस में राइट साइड से मिलाया हुआ है अच्छे से और ये ऊपर वाली 2 लेयर में हमने कटिंग कर ली 1/2 इंच की। श्रग की फ्रंट साइड रखी और जो हमने स्लीव्स में 1/2 इंच की शेप दी है उसको मिलाया फ्रंट साइड के साथ। दोनों स्लीव्स को इसी तरह से मिला के हम सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पे सेंटर से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे, पहले एक एंड तक लेके जाएंगे, फिर दोबारा फिर से सेंटर से ही स्टार्ट करेंगे, दूसरे एंड तक ले जाएंगे। इस तरह से बहुत ही इजीली हमारी स्लीव्स अटैच हो जाती हैं। स्लीव्स अटैच करने के बाद अब हमें फिटिंग की सिलाई लगानी है साइड की। तो ये सिलाई हमें वहीं तक लगानी है जहाँ तक हमने मार्किंग की हुई है। तो ये 21 इंचज़ के आसपास तक हमने मार्किंग की हुई है। इससे आगे स्लिट्स ओपन रहेंगी। अगर आपको स्लिट्स नहीं रखनी है तो फिर एंड तक सिलाई लगा लें। तो ये बैक वाला पार्ट है हमारा, इसके ऊपर हमने एक बॉर्डर अटैच किया है
बॉटम में ये बॉर्डर आ जाएगा तो अच्छा लगेगा, क्योंकि बैक साइड बिल्कुल ही प्लेन है तो नेक लाइन पे भी बॉर्डर आ गया और बॉटम में भी बॉर्डर आ जाएगा तो बहुत अच्छा लगेगा। तो हमने ये स्ट्रिप अटैच कर दी है। अब इसको जब हम फोल्ड करेंगे ना, इस तरह से टर्न करेंगे तो ये राइट साइड में आ जाएगी और यहाँ पे हम लगा देंगे सिलाई। इस तरह से इसको फोल्ड करके पिन अप कर लेंगे और इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। इस साड़ी में बहुत ही कम वर्क था, मतलब जो साड़ी का ज़्यादा पार्ट था वो प्लेन था और वर्क वाला पार्ट बहुत कम था, लेकिन फिर भी ये ड्रेस हमारी बहुत अच्छे से बन गई। तो अगर आपके पास इस तरह की कोई साड़ी है जिसमें वर्क कम है तो इस तरह की ड्रेस आप उससे बहुत अच्छे से बना सकते हो। तो आप इस तरह से अपनी साड़ी का रीयूज़ कर सकते हो। इसकी स्लिट्स भी फोल्ड कर लेंगे साइड से, बॉटम साइड से, तो ये पहले से ही फोल्ड है। अब जो साइडें हैं इसकी, ये इस तरह से फोल्ड लगा के आयरन कर लेंगे और इसके ऊपर पिन अप करके इसमें या तो सिलाई लगा सकते हैं या तो तुरपाई भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे सिलाई लगा ली है। किसी भी एक साइड से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे और इसी तरह से घुमाते हुए पूरे स्लिट्स में सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए सिलाई भी हमने लगा ली है और ये श्रग हमारा हो गया है रेडी। जो भी इसमें थ्रेड वगैरह हैं उनको कट कर लेंगे अच्छे से। और ये देखिए ये बन गई है इसकी नेक लाइन। यहाँ पे आप ब्राउच लगा सकते हो, डोरी लगा सकते हो या बटन्स भी लगा सकते हो। तो इसके साथ मैंने प्लाज़ो बनाया है। वीडियो बहुत लेंथी हो जाती है, इसलिए नेक्स्ट वीडियो जो है प्लाज़ो की होगी। अब इस ड्रेस को इस तरह से भी पहन सकते हैं, सिंगल कुर्ती और साथ में प्लाज़ो। श्रग नहीं पहनना इसके साथ। कुर्ती को एज अ कैजुअल ड्रेस भी पहन सकते हैं किसी सिंपल ट्राउज़र के साथ। तो ये देखिए आप प्लाज़ो भी इसका बहुत अच्छा बना है। तो फ्रेंड्स ये ड्रेस आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप किस तरह की ड्रेसेस देखना चाहते हैं आप इंस्टा पे मुझे डीएम कर सकते हैं। मैं ट्राई करूँगी कि आपके दिए हुए डिज़ाइंस को मैं साड़ी रीयूज़ करके आपके साथ शेयर करूँ। तो ये देखिए श्रग के साथ ये ड्रेस इस तरह की लग रही है। तो मैंने यहाँ पे लगाया है ब्राउच। अगर आप चाहें तो यहाँ पे डोरी भी लगवा सकते हैं, लेकिन पर्सनली मुझे डोरी उतनी पसंद नहीं आती है, तो इसलिए मैं ज़्यादातर अपनी ड्रेसेस में ब्राउच ही रखती हूँ। आपने देखा ही होगा। तो साड़ी के पल्लू से ये श्रग बन गया और प्लीट्स एरिया से ये प्लाज़ो बन गया है। अगर आपके पास नेट की, टिश्यू की, शिफॉन की या फिर जॉर्जेट की साड़ीज़ हैं तो आप भी उनकी इस तरह की ड्रेस बना सकते हो। तो फ्रेंड्स मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट आइडिया के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।